जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका इस बिजी चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना यानी कि MMVY का फॉर्म कैसे भरना है। अगर दोस्तों आप मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के बारे में नहीं जानते हैं कि मेधावी विद्यार्थी योजना क्या होता है, MMVY योजना क्या होता है, तो दोस्तों इसके बारे में एक कंप्लीट 8-9 मिनट का एक वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। उस वीडियो को देख लीजिए। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के अंतर्गत जो भी डाउट ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आपके मन से सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। उस वीडियो का जो लिंक है दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आज के इस वीडियो में बात करेंगे हमें मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना का फॉर्म कैसे भरना है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि जो मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना का फॉर्म भरा जाता है वो 2 पार्ट में भरा जाता है। सबसे पहले इसका होता है रजिस्ट्रेशन। क्या दोस्तों, सबसे पहले पार्ट में होता है इसका रजिस्ट्रेशन। इसके बाद में जैसे हम अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं हमें एक यूजर आईडी और पासवर्ड मिलता है। क्या दोस्तों, मैंने आपको बताया सबसे पहले इस 2 पार्ट में डिवाइड होता है इस फॉर्म को। सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना होता है, इसके बाद हमें अपना यूजर आईडी और पासवर्ड मिलता है। जैसे ही हमारे पास में यूजर आईडी पासवर्ड आ जाता है तो इसके बाद में हमें फॉर्म अप्लाई करना होता है। तो हमारा जो यूजर आईडी और जो पासवर्ड होता है उसी यूजर आईडी और पासवर्ड से हमारा फॉर्म अप्लाई किया जाता है। तो सबसे पहले आज के इस वीडियो में पार्ट 1 में हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन के बारे में। यूजर आईडी पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है। जैसे यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट होता है उसके बाद में हम फॉर्म अप्लाई करने के बारे में देखेंगे कि किस तरह से हमें फॉर्म अप्लाई करना है। तो वीडियो को शेयर कर देना है सभी के साथ। कोई भी डाउट हो कमेंट करें। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है फॉलो कर लेना है। तो दोस्तों फॉर्म अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पर आना है। गूगल पर आकर सर्च करना है MMVY। जैसे ही आप गूगल पर सर्च करते हैं MMVY तो इसके बाद में दोस्तों आपको सेकंड नंबर पर एक लिंक आएगा। सेकंड नंबर पर ही आता है ज़्यादातर ये लिंक, ये फर्स्ट पर भी आ सकता है। तो कुछ इस तरह का लिंक आएगा, मेधावी विद्यार्थी योजना। यह इंग्लिश में लिखा गया होगा अबाउट MMVY स्कीम। तो जो हिंदी में भी लिखा आ सकता है और इंग्लिश में भी आ सकता है। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। इस ऑफिशियल वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। तो डायरेक्टली आप इस वेबसाइट पर आ जाना, ठीक है। आपको और कोई भी काम करना नहीं करना, उस लिंक पर क्लिक करोगे आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पर आ जाओगे। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर एक एप्लीकेशन का एक बटन दिखाई देगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक पॉपअप विंडो ओपन होकर आ जाएगा। इसमें आपको सबसे नंबर 1 पर एक रजिस्ट्रेशन और पोर्टल यानी कि न्यू स्टूडेंट का लिंक दिखाई देगा। इस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं तो इसके बाद हमारे सामने एक मैसेज आ जाएगा। यहाँ पर लिखा गया है कि नवीन शैक्षणिक सत्र 2021-22 में मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। नवीन विद्यार्थी पोर्टल पर अपना पंजीकरण कर सकते हैं। जो भी 2021-22 के लिए एडमिशन लेना चाहता है वो अपना पंजीकरण कर सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लोज कर देना है और हमारे सामने हमारा फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा फॉर्म ओपन होकर जो कि ओपन हो चुका है। यहाँ पर लिखा गया है मध्य प्रदेश के निवासी पात्रता जांच कर मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के लिए पंजीयन कर सकते हैं। पंजीयन होने पर आपको यूजर आईडी और एक पासवर्ड प्रदर्शित होगा जिसे आप संभाल कर रखें। मैंने आपको बताया एक यूजर आईडी और पासवर्ड मिलता है, उसे अपने पास में अच्छे से संभाल कर रख लेना होगा। तो दोस्तों ये फॉर्म तो आप सिंपल तरीके से भर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें अपनी डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी है। और कौन कौन सी डिटेल हमें फिल करनी है, जो भी डिटेल फिल करनी है हमें 10th की मार्कशीट में से करनी है। जो भी हमारी 10th क्लास की मार्कशीट में जो भी डाटा दिया गया है, जो भी स्पेलिंग यूज की गई है हमारे नाम में, वो ही स्पेलिंग वगैरह यहाँ पर यूज करनी है हमें। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारा फर्स्ट नेम डालना है। मान के चलिए आपका नाम शुभम गुप्ता है, मेरा नाम शुभम गुप्ता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें शुभम लिखना है। और अगर आपका कोई मिडिल नेम है जैसे कि शुभम कुमार गुप्ता तो यहाँ पर कुमार लिखना है। अगर नहीं है तो इसको छोड़ देना है और डायरेक्टली यहाँ पर गुप्ता लिख देना है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर कंफर्म करना है, यहाँ पर भी गुप्ता लिख देना है। इसके बाद में अगर आप ये कर लेते हैं तो यहाँ पर हमें अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हम अपना जेंडर सिलेक्ट करेंगे। तो अगर आप मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, जो भी जेंडर है वो सिलेक्ट कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको कीबोर्ड से टाइप करना होगा MALE। अगर आप फीमेल है तो APMALE आपको कीबोर्ड से टाइप करना है। जैसे ही आप यहाँ पर कीबोर्ड से टाइप कर लोगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पोस्टर चेंज हो जाएगा। अगर आप मेल है तो मेल का पोस्टर आ जाएगा, अगर आप फीमेल सेलेक्ट करोगे तो फीमेल का यहाँ पर पोस्टर आ जाएगा। यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, यहाँ पर कंफर्म डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। इसके बाद में यहाँ पर क्या करना है, आपको अपने पिताजी का नाम डालना है। यहाँ पर कंफर्म करना है अपने फादर्स का नाम, या जैसा कि जो भी आपका 10th क्लास की मार्कशीट में फादर्स का नाम दिया गया है वो यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद मदर्स नेम, यहाँ पर भी आपको मदर्स नेम डालना है, ठीक है, विदाउट स्पेस।
इसके बाद में आप ये सब चीज़ें डाटा डालने के बाद में आपको यहाँ पर क्या करना है, अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करना है। जो भी आपकी कैटेगरी होती है, जैसा कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, जो भी आपकी कैटेगरी है वो डाल देना है। तो यहाँ पर हमने अपनी कैटेगरी है जो कि सिलेक्ट कर ली है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको जनरल कैटेगरी लिखना होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं GENERAL लिख देना है। जैसे यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी यहाँ पर फिल कर दोगे तो इसके बाद में आपके सामने रेड कलर में एक ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप घुमक्कड़, अर्ध घुमक्कड़, विमुक्त अगर इस प्रकार की जाति के स्टूडेंट हैं तो ये यहाँ पर यस करना है, अगर नहीं है तो इसको ब्लैंक छोड़ देना है, यानी इसको इससे कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। इसके बाद में रिलीजियन आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से हम अपना रिलीजियन जो कि सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से आपका जो भी रिलीजियन होता है वो सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। जो भी आपका मोबाइल नंबर होता है वो फिल कर देना है। और यहाँ पर भी अपना मोबाइल नंबर जो एक्टिव मोबाइल नंबर यानी कि जो चालू रहता है, क्योंकि वहाँ पर पासवर्ड वगैरह आते हैं, मैसेज आते हैं जिससे आप अलर्ट रहें, तो आपको एक्टिव मोबाइल नंबर फिल करना है। इसके बाद ईमेल एड्रेस फिल कर देना है। उसके बाद जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है वो आपको आधार कार्ड नंबर डालना है। यहाँ पर आपको आधार कार्ड नंबर अपना डालना है, आपको अपने किसी भी फ्रेंड्स वगैरह या आपके फादर्स का नहीं डालना है, आपको अपना खुद का आधार नंबर डालना है। तो ये सब डाटा डालने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी समग्र आईडी डालनी है। जो 9 डिजिट की एक समग्र आईडी होती है वो समग्र आईडी डालनी है। जैसे आप समग्र आईडी डालोगे तो यहाँ पर जो भी डाटा होगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने यहाँ पर समग्र आईडी फिल कर दी। जैसे हमने समग्र आईडी फिल की तो जो भी समग्र आईडी का डाटा होता है वो यहाँ पर शो कर जाएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर डाटा आ चुका है। इसके बाद में आपको स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आओगे तो यहाँ पर अपना एड्रेस डालना है। जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पर परमानेंट एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस डाल देना है। जैसे आप अपना एड्रेस फिल कर देते हैं, इसके बाद में यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन पर चेक मार्क करना है यहाँ से इस तरह से। इसके बाद में यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिया गया है वो कैप्चा कोड फिल करना है। और कैप्चा कोड फिल करने के बाद चेक फॉर्म वैलिडेटेशन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपका फॉर्म जो कि कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप एक बार डाटा चेक कर लीजिए कि अगर आपके कोई भी डाटा में गलती है तो अभी आप एडिट कर पाएंगे, अन्यथा फिर आप एडिट नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों चलिए यहाँ से हम इस पर क्लिक करते हैं, चेक फॉर्म वैलिडेशन पर हम क्लिक कर देते हैं। तो जैसे हम इस पर जो कि हमने वैलिडेशन पर चेक किया, इसके बाद में लिखा आ गया आपके द्वारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भरी गई जानकारी इस प्रकार है। हमने जो भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म में इंफॉर्मेशन सबमिट की थी वो यहाँ पर हमको दिखाई दी जाएगी। कृपया अपना डाटा फॉर्म सबमिट करने से पहले कंफर्म कर लें। अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि या गलत जानकारी तो आप इसे एडिट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर आपकी पूरी डिटेल्स दिखाई दी जाएंगी। जैसा कि आप यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपका नेम, फादर्स नेम, आपने जो भी डाटा फिल किया है ना वो सभी दिखाई देगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, ESIF कन्फर्म बाय डिटेल्स। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप अपनी डिटेल्स को कंफर्म कर रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पर जो आपने डिटेल्स फिल किया है उसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। अगर आपने एक बार कंफर्म कर दिया ना अपनी डिटेल्स को तो फिर आप इसमें एडिटिंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो एक बार चेक कर लीजिए जो कि अपनी डिटेल्स को कंफर्म करने से पहले। तो अब दोस्तों अगर आपने ये सब चीज़ें चेक कर ली हैं तो इसके बाद ESIF कन्फर्म माई डिटेल्स पर आपको क्लिक करना है। अगर आप कुछ भी एडिट करना चाहते हैं तो नो आई वांट टू एडिट माई डिटेल्स पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स है वो एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कंफर्म करते हैं। जैसे ही दोस्तों हम कंफर्म कर लेते हैं तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब हमारी जो डिटेल है वो कंफर्म हो जाएगी। कंफर्म होने के बाद में हमें अपना यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपका जो भी यूजर आईडी है, जो पासवर्ड है, इसको कहीं पर लिख कर रख लेना है। लगभग 3-4 जगह इसको लिख कर रख लेना है। इसका प्रिंट आउट भी लिख कर जो कि लगा कर रख लेना है, क्योंकि दोस्तों ये फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाएगा, तभी तक आपको इसका यूज करना पड़ेगा। देखिए फर्स्ट ईयर में आपने तो भर दिया, फिर सेकंड ईयर में अगर आओगे तो फिर इसका रिन्यूअल करवाना पड़ता है। थर्ड ईयर में आओगे फिर से आपको इसका रिन्यूअल करवाना पड़ता है। अब दोस्तों ये रिन्यूअल कैसे होता है, तो रिन्यूअल दोस्तों आपका जो यूजर आईडी और पासवर्ड से ही होता है। तो इस यूजर आईडी और पासवर्ड को कहीं पर लिख कर रख लेना। अब दोस्तों हमारा ये रजिस्ट्रेशन है, यानी कि पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था हमारा रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको बताया था कि हमारा जो फॉर्म है 2 तरीके से, जो फॉर्म 2 पार्ट में पूरा होता है। तो सबसे पहले हमारा पार्ट होता है रजिस्ट्रेशन, जिसमें हमें यूजर आईडी और पासवर्ड मिलता है। यहाँ पर हमारा यूजर आईडी पासवर्ड मिल चुका है। अब हमें अपना फॉर्म भरना है। तो फॉर्म भरने के लिए जो पार्ट 2 एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं इस यूजर आईडी और पासवर्ड से फॉर्म भरना आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। तो अब आप सेकंड वीडियो का वेट करिए, पार्ट 2 जल्दी ही अपलोड कर दिया जाएगा। आप कमेंट करें जिससे मैं जल्दी से अपलोड कर दूंगा। ओके, तो वीडियो को यहीं पर करते समाप्त, मिलते नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।